नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो हम लोग देखने वाले हैं संतरा या ऑरेंज के बेनिफिट्स। जो संतरा या जो ऑरेंज जिसे हम बोलते हैं, ये बहुत कॉमनली आपको गर्मी के सीजन में मिलते हैं। मतलब जनवरी के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक आपको बहुत लार्ज नंबर में मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसे आप खाते हैं। ठीक है। और जब ये संतरा आप लेते हैं तो इसमें सबसे पहला जो आपको बेनिफिट है, या संतरा आप रोजाना खाते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट क्या होता है, ये आपको कौन सी बीमारी से बचाता है। तो सबसे पहले बेनिफिट ये होता है कि जब संतरा आप खाते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप का वाटर सॉल्युबल फाइबर होता है, जिसे हम बोलते हैं पैक्टिन। वो पैक्टिन हमारे संतरे के द्वारा पेट में जाता है। पेट में जाने के बाद वो वाटर सॉल्युबल है, वाटर में घुलकर एक जेल फॉर्म कर लेता है, और जेल जो है हमारी आंतों में पड़ा होता है। ठीक है। यदि हम दिन भर में बैड कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, या फिर साथ में हम लोग ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा फैट को हमारी बॉडी से, या हम बोलेंगे जो फैट का जो एब्जॉर्प्शन है हमारी बॉडी में, उसको ये कम कर देता है जेल। क्योंकि आंतों के ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिससे जो कोलेस्ट्रॉल है या जो फैट है, जो लिपिड है, उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम पहुंचेगा, फैट कम पहुंचेगा। और फैट कम पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए सबसे अच्छा एक फ्रूट है, एक फल है, वो होता है संतरा, जिसको आप डेली रूटीन लाइफ में खाते हैं। और यदि किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आ गई है, तो वो अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहता है, तो वो संतरा रोजाना खाए। साथ में यही जो पैक्टिन है और नीचे की ओर जाता है, और हमारे आंतों में हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल वाले बैक्टीरिया होते हैं, नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं जो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस पैक्टिन को लेते हैं और बदले में एक स्पेसिफिक टाइप का फैटी एसिड फॉर्म करते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स फॉर्म करते हैं। ये जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड है, ये हमारा आंतों से एब्जॉर्ब होता है और लीवर में पहुंचता है। और लीवर में जाने के बाद ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स जो होते हैं, ये लीवर में फैट के मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं, फैट के मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करते हैं। क्योंकि यदि हमारी बॉडी में फैट का जो मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, तो उससे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगता है। कई बार आपको फैटी एसिड, मतलब लीवर की ऊपर फैट की चर्बी जमा हो जाती है, फैटी एसिड की प्रॉब्लम होती है, उसे भी ये कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी यदि किसी को फैटी एसिड हो गया है, फैटी लीवर हो गया है, लीवर में चर्बी जमा हो गई है, तो यदि वो संतरा खाता है, दिन में 1 से 2 संतरा लेता है, तो वो आपकी बॉडी में पैक्टिन जो है उससे आपका शॉर्ट चेन फैटी एसिड फॉर्म होंगे बैक्टीरिया के द्वारा, और जो आपके लीवर में जाकर एक्स्ट्रा जो फैट फॉर्म हो रहा है उसको डिक्रीज करेंगे, बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। इस प्रकार से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करते हैं। यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया उसे कम करने में हेल्प करते हैं, और साथ में आपके लीवर को, फैटी लीवर में जो फैटी एसिड हो गया है या फैटी लीवर जो हो गया है, उसे ठीक करने में आपको हेल्प करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। दूसरा बात करते हैं कि लो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। लो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक दो तरीके से करते हैं। पहला है कि यदि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपके हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लॉकेज होने की चांसेस होती हैं। यदि ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाएंगे तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। जो हमारी बॉडी की 3 कोरोनरी आर्टरीज होती है ना, ब्लॉकेज मिल सकता है जिनमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये तो पहले आपको बताया, पैक्टिन के द्वारा जेल फॉर्म करके कोलेस्ट्रॉल कम कर रहा है। तो पहला तो ये सपोर्ट कर दिया हार्ट के लिए, आपके हार्ट की फंक्शन इंप्रूव कर रहा है। सेकंड क्या कर रहा है, इस संतरे में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में फॉलेट होता है, फॉलिक एसिड होता है। तो ये स्टडी में बताया गया है कि यदि आपकी बॉडी में लगातार नॉर्मल नंबर में, नॉर्मल लेवल में फॉलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो आपके हार्ट की फंक्शनिंग को मेंटेन करता है, हार्ट के सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, और जिससे आपका हार्ट क्या होता है, हेल्दी होता है। तो इसमें फॉलिक एसिड भी आपको मिलेगा, जो हार्ट की फंक्शनिंग, हार्ट की सेल, हार्ट के स्ट्रक्चर, हार्ट की मसल्स को मेंटेन करता है। और जो कोलेस्ट्रॉल जो हार्ट को डिस्फंक्शन करने के लिए, हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए होता है, उससे भी कम करता है कौन, संतरा। तीसरी बात करते हैं हम लोग कि लो रिस्क ऑफ स्ट्रोक। ये स्ट्रोक को कम करता है, क्योंकि इसमें होता है पोटेशियम, अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम होता है। यदि लगातार आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल होता है, और वो पोटेशियम जो है वो आपको स्ट्रोक, या बोलेंगे हमारे ब्रेन में जो एक ब्लड सप्लाई को ब्लॉकेज जो हो जाता है, या ब्लड सप्लाई जो है प्रॉपर नहीं हो पाती, हम उसे स्ट्रोक बोलते हैं, उस स्ट्रोक को मैनेज करता है।
या कुल मिला के हम बोलेंगे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, बीपी को मेंटेन करता है, बीपी के लेवल को एक नॉर्मल लेवल तक मेंटेन करके रखता है और ब्रेन स्ट्रोक से आपको बचाता है। कौन? संतरा, क्योंकि इसमें होता है पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, प्रोटेक्ट करता है प्रोटेक्ट करता है किसके अगेंस्ट? कैंसर। कैंसर के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है क्योंकि इसमें बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला विटामिन सी लार्ज नंबर में होता है। यदि आप संतरा खाते हैं तो उसमें लार्ज नंबर में विटामिन सी होता है जो एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी करता है। एंड इसके अलावा इसमें होता है डी लैमोनिन। डी लैमोनिन होता है जो मोनो टर्पिन फॉर्म करता है। ठीक है, तो जो आपका संतरा है उसमें बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला विटामिन सी भी है और साथ में उसमें डी लैमोनिन नाम का एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होता है, जो ये दोनों एग्जैक्टली क्या करते हैं? आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को मेंटेन करते हैं और साथ में यदि आपकी बॉडी में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही हो या नॉर्मल सेल एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो रही हो, नॉर्मल सेल एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो रही हो, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही हो, उससे ब्रेक करता है, उससे रोकता है। एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट होने से रोकता है, मतलब कैंसर को फैलने से, कैंसर को स्प्रेड होने से, कैंसर पैदा होने को ये रोकता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? संतरा, क्योंकि इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी एंड डी लैमोनिन। ठीक है, आगे बात करेंगे लो रिस्क ऑफ बर्थ डिफेक्ट, सम बर्थ डिफेक्ट। क्या होता है? क्योंकि जो बात करें कि जो आपका ऑरेंज होता है उसमें क्या होता है? फॉलेट होता है, और जो फॉलेट होता है एक इंपॉर्टेंट काम करता है हमारी बॉडी में। कोई भी नई सेल बनती, कोई भी नई सेल बॉडी में कोई भी नई सेल बनेगी, उसको बनाने के लिए वन एंड ओनली एक आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए हो, फॉलिक एसिड के बिना फॉलिक एसिड की नई सेल कभी बॉडी में नहीं बनती है। तो जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, जब माँ के कोख में, माँ के पेट में जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की नई सेल बनाने के लिए प्रॉपर फॉलिक एसिड चाहिए होता है। ठीक है, तो यदि आप संतरा खाते रहते हैं तो आपको प्रॉपर फॉलिक एसिड मिलता रहेगा। तो जो भी लेडी प्रेगनेंसी के बारे में सोच रही है वो फॉलिक एसिड की लेवल को नॉर्मल करना पड़ेगा, और इसलिए आप संतरा खाते हैं और संतरा खाएंगे फॉलिक एसिड मिलेगा, जो बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यदि प्रेग्नेंट लेडी के अंदर इनिशियल जैसी कंसीव हो रहा उसी टाइम यदि फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो दो इंपॉर्टेंट डिजीज हो सकती है। एक हो सकता है, इस एरिया में कई बार आप देखते होंगे, आपने देखा होगा सोशल नेटवर्क की साइट में देखा होगा कि यहाँ का जो पार्ट है कई बार डेवलप नहीं हो पाता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, वो डेवलप नहीं हो पाती, इसलिए हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ये कंजेनिटल एनोमली या कंजेनिटल डिफेक्ट हम बोल सकते हैं, बच्चे में मिल सकता है। लेकिन यदि फॉलिक एसिड होगा तो ये डिफेक्ट नहीं मिलेगा, ये बच्चों के कंजेनिटल डिफेक्ट से बचा पाएगा। खासकर ऐसे लोग जो फॉलिक एसिड नहीं खा पाते हैं उनको तो संतरा आपको लेनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड लेवल मेंटेन रहे। और प्रेगनेंसी से पहले जरूर खाना चाहिए हर प्रेग्नेंट लेडी को, ताकि फॉलिक एसिड लेवल मेंटेन रहे और जब कंसीविंग होगी तो बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना मिले, एंड जो डिफरेंट टाइप के जो कंजेनिटल डिफेक्ट होते हैं, जन्मजात डिफेक्ट होते हैं, वो उनको ना मिले, किसको? बच्चे को। तो वो आपको मिल सकता है, उस लेवल को ये या उस रिस्क को ये कम करता है। नेक्स्ट बात करेंगे पोटेशियम बेनिफिट। आपको बताया था मैंने आपको, पोटेशियम जो आपके बीपी को मेंटेन कर रहा है, हार्ट के फंक्शन को मेंटेन कर रहा है, साथ में स्ट्रोक को मेंटेन करता है। लेकिन ऐसा पेशेंट जिसको डायूरेटिक ड्रग, ऐसी ड्रग जो पेशाब ज्यादा करवाती, कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जिनमें पेशाब ज्यादा करवाने वाली ड्रग दी जाती है। जब पेशाब ज्यादा होती है तो बॉडी से पोटेशियम लॉस होता है। जब भी आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, चाहे वो वॉमिटिंग के रूप में, चाहे वो यूरिन के रूप में, तो पोटेशियम लॉस होता है। और लगातार पोटेशियम लॉस होता है तो बॉडी के अंदर पोटेशियम की कमी होती है, जिससे आपकी ब्लड प्रेशर में चेंजेस मिल सकता है, स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो जिस पेशेंट में डायूरेटिक ड्रग चल रही है, पेशाब ज्यादा करवाने वाली ड्रग चल रही है, जिसको बहुत अधिक वॉमिटिंग हो रही है, पोटेशियम लॉस हो रहा है, तो पोटेशियम को मेंटेन करने के लिए, या जिस डायूरेटिक ड्रग चल रही है उसको अपने पोटेशियम को मेंटेन करने के लिए दिन में संतरा खाना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छा लेवल में पोटेशियम मिलेगा। और जो आपके यूरिन से पोटेशियम लॉस हो रहा है वो संतरा खाने से आपकी बॉडी में मैनेज हो जाएगा, और जिस कारण से आपको स्ट्रोक आने के चांसेस, आपके बीपी में जो चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी हेल्दी बनी रहेगी। तो जिसको भी पेशाब के दौरान पानी निकालने की दवा दी गई है
उसको संतरा खाना चाहिए, जो पोटेशियम लेवल को क्या कर देगा, मेंटेन करता है। आगे बात करेंगे स्किन के लिए। स्किन के लिए बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट संतरा जो है स्किन के लिए बहुत जरूरी होती है। स्किन में हम बात करेंगे विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो एग्जैक्टली विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट का काम कर, लेकिन जो ये विटामिन सी मिलता है स्किन में कैसे काम करता है, हम बोलते हैं ना, आपने सुनते होंगे विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा, बहुत जरूरी है। विटामिन सी एग्जैक्टली क्या करता है, एक विशेष प्रकार का एमिनो एसिड होता है, इसका नाम होता है प्रोलिन, ठीक है ना। प्रोलिन नाम का एक एमिनो एसिड होता है, और प्रोलिन नाम के जो एमिनो एसिड है उसको ये हाइड्रोक्सी प्रोलिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। प्रोलिन नाम का जो होता है एमिनो एसिड जो होता है उसको हाइड्रोक्सी प्रोलिन में कन्वर्ट करता है। और ये जो हाइड्रोक्सी प्रोलिन होता है एग्जैक्टली ये होता है किसका इंग्रेडिएंट, किसका एक पार्ट होता है, ये होता है कोलेजन। हमारी स्किन में कोलेजन होता है, हमारी स्किन के नीचे कोलेजन प्रेजेंट होता है, जिस कारण से आपकी स्किन जो है ये बिल्कुल टाइट दिखती है, झुर्रियां नहीं दिखती हैं। जिन लोगों में झुर्रियां आ रही हैं, जिसकी स्किन पतली हो गई है, जिसमें चेहरे में बुढ़ापा दिखने लगा है, स्किन में बहुत अधिक रफनेस दिख रही है, ठीक है, पूरी बॉडी में आपको झुर्रियां दिख रही हैं, खासकर चेहरे की हम बात करें तो उन लोगों में क्या होता है, कोलेजन कम होने लगता है। उस कोलेजन लेवल को मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोक्सी प्रोलिन फॉर्म कराना पड़ेगा। तो हाइड्रोक्सी प्रोलिन को फॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर नंबर में विटामिन सी चाहिए, क्योंकि जो प्रोलिन है ये लगातार आप अपने आप खाने में तो लेते हैं, जो डाइट आप ले रहे हैं डेली रूटीन लाइफ में उसमें नॉर्मली भरपूर मात्रा में जा रहा है, लेकिन यदि विटामिन सी नहीं होगा तो हाइड्रोक्सी प्रोलिन नहीं बनेगा, कोलेजन फॉर्म नहीं होगा। कोलेजन फॉर्म नहीं होगा तो आपकी स्किन हेल्दी नहीं रहेगी। इसके अलावा जो कोलेजन होता है ये हमारे बोन को बनाने के लिए भी होता है। हमारा जो बोन है वो भी क्या है, एक प्रकार का कोलेजन है, प्रोटीन मटेरियल होता है। और इसके अलावा हमारी बॉडी में जितने टेंडॉन्स होते हैं, यदि आपको कोई लिगामेंट इंजरी होगी, टेंडॉन्स है आपके मसल्स को जोड़ने वाले, उनको मजबूत करने के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं। खासकर स्किन की बात करेंगे एंड बोन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वहाँ कोलेजन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और विटामिन सी की हेल्प से बनता है। विटामिन सी नहीं होगा तो कोलेजन नहीं बनेगा। ये कोलेजन को मेंटेन करना तो विटामिन सी चाहिए, खाना पड़ेगा आपको, लगाने से कुछ नहीं होना है। यदि आपने नींबू या संतरे को ऐसा लगा लिया आपने तो विटामिन सी उससे नहीं, विटामिन सी खाना पड़ेगा अंदर से, तब जाके आपको वो हाइड्रोक्सी प्रोलिन बनेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट काम करता है स्किन पे। इसके अलावा बात करेंगे इनहेंस करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। जो आप क्या होता है, जो वेजिटेरियंस होते हैं वो एग्जैक्टली बात करें तो हमारी बॉडी में जो आयरन दो तरीके से मिलता है, एक एनिमल सोर्स से, एक वेजिटेबल सोर्स से। जो वेजिटेबल सोर्स से आयरन मिलता है वो नॉन हीम आयरन होता है। ऐसा वेजिटेबल सोर्स से जो आयरन को मिलेगा वो हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उसको पहले एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ता है और फिर हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होता है। लेकिन यदि एनिमल सोर्स लेंगे तो वहां पर आपको ऐसा आयरन मिलता है जो ऑटोमेटिकली जाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा, बॉडी इस पर कोई काम नहीं करती है। लेकिन जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो पत्ता गोभी खा रहे हैं, चुकंदर खा रहे हैं या अनार खा रहे हैं और आयरन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि विटामिन सी नहीं खाएंगे तो वो कितना भी आयरन खा लें बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि लार्ज नंबर में बॉडी के अंदर आयरन पहुंचाना है तो लार्ज नंबर में आयरन को एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए चाहिए विटामिन सी। विटामिन सी होगा तो जो आपके नॉन हीम आयरन को आयरन में कन्वर्ट कर देगा, एक्टिव आयरन में कन्वर्ट कर देगा, जिससे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड फाइनली आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी दूर हो जाएगी। तो विटामिन सी क्या करता है, प्लांट में मिलने वाले आयरन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि आपकी बॉडी में अधिक मात्रा में आयरन एब्जॉर्ब हो जाए। तो जो भी वेजिटेरियंस वाले हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उनको अपनी डेली रूटीन लाइफ में संतरा लेना चाहिए, जो प्रॉपर विटामिन सी की सप्लाई कराएगा, आयरन को एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा और बॉडी के अंदर आयरन के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करेगा और बॉडी के अंदर खून की कमी को दूर करेगा। इस प्रकार के इतने इंपॉर्टेंट काम करता है संतरा, जो अभी आप खा सकते हैं, आपकी गर्मी के मौसम में आपको इजीली मिलता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।